आप मतलब तीनों बहनें हो? हम तीनों बहनें, ये बड़ी है, ये उनसे छोटी, मैं उनसे छोटी हूँ। हमारे माँ बाप भाई कोई नहीं, हम 4 बहनें, एक बहन आगे रहती है पायड़ी। अच्छा, तो बारडोली में कितने टाइम से रह रहे हो आप? तो मेरे को तो मेरा ससुराल बारडोली में ही है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, हम आप सभी तीनों बहनों के साथ बात करते हैं ना, बैठ के बातचीत करते हैं हम। हाँ, ठीक है बहन, चलिए। क्या नाम बताया बहन आपने? एक एक करके बताइए। नलिनी बहन, नलिनी बहन, नलिनी बहन। ओके, आपका नाम बहन? जागृति बहन, जागृति बहन। और आपका उषा नाम? बहन। उषा बहन। मतलब आप तीनों बहनों साथ में ही क्यों रहते हो? वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं। वो पहले ये रहती थी, फिर वो गिर गई तो वो उसके पाँव में ऑपरेशन, ये सरिया डाला है, उधर सरिया वो पट्टी डाले, प्लेट। अच्छा अच्छा। तो चल नहीं पाते, तो वो उसकी सेवा करने आई, तो फिर उसका मकान पड़ गया, तो फिर यहीं रुक गई। और मेरा हस्बैंड वो कोरोना में चला गया, तो मैं लड़की के साथ रहती थी। उसका ये आपका घर है? हाँ। ओके, तो आपके परिवार में कौन कौन है बोल रहे हो? मैं अकेली ही हूँ, मेरे साथ कोई नहीं। मेरे पापा मम्मी भैया थे, सभी चले गए। शादी नहीं किया है, शादी नहीं किया, मैं सिंगल ही हूँ। वो मेरा भाई है ना, वो अपाहिज था, और मम्मी पापा की भी एज हो गई थी, तो उसकी परवरिश करने के लिए कोई नहीं था। वो बोलते मैं जॉब करती हूँ तो मैं उसको संभालूंगी, तो हम सभी का शादी किया, उसका शादी नहीं किया। अब सब चले गए, वो गिर गया तो जॉब छोड़ के यहाँ आ गया। अच्छा, गोधरा तो आपका नाम क्या बताया बहन? उषा बहन। उषा बहन। आप कहाँ रहते थे दादी? वासदा। वासदा में रहते थे। तो वहाँ पे आपके परिवार में कौन कौन? मेरा तो है 3 डियर है, 3 ननद है, पर मेरे को कोई नहीं पूछते। वो गिर गई थी, फिर भी कोई उसके पास उसको उठाने के लिए नहीं आए, तो इसको मालूम हुआ तो वो लेने को गई। आज मेरे साथ तो पहली बार हो रहा है कि आज मैं मतलब आप जैसे मतलब आपकी परेशानियां भी बहुत है, और अब 3 बहनें हो और इतनी मुसीबत के साथ रहते हो, तो मुझे लगता नहीं है कि दुनिया में ऐसी मुसीबत किसी भगवान और को दे। इसके मुझे बहुत लगता है, उसका तो कोई देखता भी नहीं है मेरे वो को तो उसका मुझे बहुत लगता है, का बहुत प्रॉब्लम है। मैं भगवान को बोलती हूँ मुझसे पहले ये जाएगी तो चलेगा, मेरे बाद उसको कोई देखने वाला नहीं है। ना, आप रोइए मत दादी। आज चलिए, आपके परिवार में कोई नहीं है, बट शायद हमारी पूरी टीम आज आप तक पहुंची है, तो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो अभी क्या मुसीबतें आ रही है? खाना मिले तो बस, एक टाइम चाय पीते हैं, कॉफी, शेर दूध लेते हैं, तीनों बांट के पी लेते हैं सुबह में। एक ही शेर में? एक ही शेर में एक बार लेते हैं, तीनों बांट के पी लेते हैं सुबह में, बाकी कुछ नहीं। कोई आया तो ऐसे पास से कोई ठंडा लेके आके पिला देते हैं। अच्छा, मतलब खाने पीने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। हाँ। तो अभी पूरा दिन कैसे निकलता है आपका? क्या वो पास वाला है, वो ऐसा कुछ दिन पड़ी का दे देते हैं, क्या रखा अभी सुबह में 2 पड़ी का दे गए, पास में दुकान है ना, तो एक पड़ी का खा के आप रहते हो? नाश्ता करके खा लेते हैं, सुबह में कुछ भूख लगती है ऐसे वैसे, तो बाकी कुछ नहीं ना। चलिए, कोई बात नहीं। आपकी बात सुन के तो मुझे लग रहा है कि शायद भगवान ऐसी स्थिति को और किसी और को ना दे। आज पहली मुझे बार लगता है मैं नहीं होती तो क्या होता उसका। वो नहीं आती होती तो पैसा तो आने का बंद हो जाएगा, तो इतना खाना मिलता है वो भी नहीं मिलता। पैसा बन जाए तो उसको मेरे को तो कौन खिलाएगा, इसीलिए हम वो ऐसे बोलते मैं जिंदा रहूं, तुम दोनों से मेरा दोनों से पहले आप चला जाए तो मुझे अच्छा। बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर बहुत हिम्मत है दादी। हाँ। और तभी आप इतना कुछ संभाल सकते हो। बाकी आज कोई किसी के बारे में नहीं पूछता है। आपके भी एक परिवार थे, आप सभी तीनों तो खड़ी भी नहीं रह पाते, उसका पाँव तो वो ऐसा हो गया है, जुट्ठा हो गया है, खड़ी भी नहीं रह पाती वो तो। बरोबर। चलिए, एक काम कीजिए, आप है ना पहले हमारे साथ चलिए। आपको जितना भी राशन चाहिए, अभी आपको जो खाने में प्रॉब्लम आती है ना, तो हम आपको 1 साल का पूरा राशन घर में जितना भी चाहिए आपको, वो पूरा हम कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ चलिए। आप मतलब आप चल सकते हैं, आप आ जाओ मेरे साथ, और जितना भी राशन चाहिए आपको 1 साल तक हम आपको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है दादी, अब आप रोइए मत, हम आपके परिवार के सदस्य हैं, और आपकी ये जो कहानी है लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आप 3 बहनें हैं
और इतनी मुसीबतों के साथ आप रह रहे हो तो वही सबसे बड़ी एक बात है। ठीक है, तो आप मेरे साथ चलिए। दोस्तों अभी हम बारडोली में हैं और 3 बहनों की कहानी आपने आगे, 3 बहनों की बातें आपने आगे सुनी कि बहुत ही प्रॉब्लम है, दरेक की अलग अलग बातचीत है। दोनों एक दादी तो यहाँ पे रहती थी, पर 2 बहनों की वजह से आज वो तीनों साथ में रह रहे। घर में खाने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है, घर में कोई कमानार व्यक्ति नहीं है, कोई मतलब व्यक्ति नहीं है, और अकेले ही दादी अपने जो भी कुछ हो सकता है वो करते हैं। इस एपिसोड को पूरा देखिए और आपके सभी ग्रुप के अंदर शेयर कीजिए। आज दादी माँ के लिए कुछ 1 साल का राशन का बंदोबस्त कर देते हैं। बारडोली की कोई बिग मार्केट है, बहुत बड़ी अच्छा सा शोरूम है। चलिए वहाँ पे जाके देखते हैं। और कुछ बस Lama kemm nibsalu ta? तो दोस्तों फाइनली दादी माँ जी के लिए जितना भी 1 साल का राशन उसको चाहिए था, उसके मुताबिक उसने राशन ले लिया है। और आज जिसने हमें इस कार्य के लिए सपोर्ट किया है, खास करके तीनों बहनों के लिए, और उसका नाम है वैशाली बहन डी पटेल, और उसके पूरे परिवार की तरफ से आज दादी माँ के लिए 1 साल का राशन का सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू वैशाली बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस एपिसोड को पूरा देखिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। कंप्लीट जो था वो वही ले लिया ना आपने? अब कोई कमी हो रही है? नहीं नहीं, नहीं, हम आपको बहुत कुछ दिया हमको, बहुत दिया हमको। अब हम खाएंगे तो आपको हर समय एक एक फ्रूट खाएंगे तो आपको याद करेंगे। नहीं, बस ये आपको जिसने सपोर्ट किया है उसकी वजह से आज हम कर पाए। वैशाली बहन, बहुत दुआ लगेगी। बस वैशाली बहन और उसके पूरे परिवार की तरफ से आज आपको ये छोटी सी भेंट। भगवान उसको खूब अच्छे रखे, खूब आगे लाए। और मेरा ब्राह्मण का आशीर्वाद है उसको दोनों हाथ से, और उसके परिवार को हमारी बहुत बहुत दुआ लगेगी। उसका परिवार खूब खुश रहेगा, हम जैसे खुश रहेंगे। बस आप अपना ख्याल रखिए, और जिस मुसीबत के साथ अभी जूझ रहे हो आप, भगवान आपको और हिम्मत देंगे। और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम आपके छोटे लड़के ही है, हमें याद करिएगा। और खास करके जितने भी लोग देख रहे हैं उसकी सपोर्ट की वजह से आज हम कुछ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बस ऐसे ही प्यार सपोर्ट देते रहिए। आपको भी ऐसी सेवा करने का खूब खूब मौका दे, हमारे लिए और खूब शक्ति दे। आ गए, हमको बहुत अच्छा लगा। वीडियो में तो मैंने बहुत बार देखा, लेकिन रूबरू नहीं मिले, वहाँ आए फिर भी नहीं मिले हमको। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, बस आज हम मिल गए फाइनली, और ईश्वर की कृपा से हम आगे और भी मदद करते रहेंगे आपकी। पहले मैंने आपको वीडियो दिया, बाद में उसको मैंने दिखाती थी कि देखिए वीडियो कितना मदद करता है सबको। नहीं, वीडियो की वजह से लोग काफी इंस्पायर होते हैं, और वीडियो बनाने का हमारा ये कोई मोटिव नहीं है कि भाई हम ये सब करते तो लोगों को दिखाते हैं इसलिए कि उसको पता चले कि भाई एक इंसान है तो कैसे मदद कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, ठीक है? आप अपना ख्याल रखिए।